जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को गोविंद स्वामी जी का चरित्र श्रवण कराया कि किस तरह स्वयं श्री कृष्ण जी के सखा श्री दामा गोविंद स्वामी जी के रूप में धराधाम पे आए ठाकुर जी के साथ बाल लीलाएं करने। और इनकी तो बाल लीलाएं भी अद्भुत। ये बेशक बहुत बड़े हो गए थे, संसारिक उम्र तो काफी बड़ी थी इनकी, लेकिन भाव तो वे ही बाल सखा वाला। 10-12 वर्ष से ऊपर के कभी नहीं हुए ये भाव के हिसाब से। और वैसे ही लीलाएं होती थी ठाकुर जी की इनके साथ। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कि आनंद आ जाए। तो एक समय की बात, ये लाल जी के साथ अर्थात श्री नाथ जी के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब इन्होंने तो अपना दाव दे दिया, परंतु जब ठाकुर जी की बारी आई तभी भोग का घंटा बज गया और ठाकुर जी भाग गए बिना दाव दिए हुए। अब तो इन्हें बहुत खराब लगा, पीछे पीछे भागे। ये क्या मतलब हुआ, जब तो दाव देने की बारी आई तो मंदिर में जाके बैठ गए। इन्हें बड़ा क्रोध आया कि ये तो बहुत गलत बात है, बिना दाव दे भाग गए। पीछे पीछे भागे तो वे मंदिर में चले गए। अब वहां पे नए द्वारपाल आए हुए थे और ऐसे ही पुजारी जी भी थोड़े नए थे, जो इनकी भाव स्थिति को उतना नहीं जानते थे जितना गोसाई जी जानते थे। तो अब ये तो गुस्से में भर के भागे श्रीनाथ जी के पीछे कि बिना दाव दिए भाग गए ये तो। जब तक अब ये पीछे पीछे मंदिर में पहुंचे तो देखा श्रीनाथ जी तो बढ़िया से मंदिर में विराजमान हो गए। अब तो इनको और गुस्सा आया, वही गुल्ली उठाई और दे के मारने लगे ठाकुर जी को। पुजारी जी ने देख लिया, बड़ा अपराध माना कि ये क्या तरीका है, ठाकुर जी को गुल्ली मारोगे। और गिल्ली तो कहीं भी खेलते हैं, नाली में भी जाती है, गंदे स्थान पे भी जाती है। इतनी गंदी गिल्ली लेके तुम मंदिर में आ गए और ठाकुर जी को मार रहे हो। बहुत गुस्सा आया, खूब डांटा। और द्वारपाल भी नहीं, वे भी नहीं जानते थे इनके भाव को, तो खूब धक्के देकर पिटाई वगैरह करके बाहर फेंक दिया मंदिर से। अब तो इनके गुस्से का ठिकाना नहीं और जाकर बैठ गए कुंड के किनारे। अपने वही सखा वाले भाव में ही रहते थे। सोचने लगे जाएगा तो यहीं से ना खेलने गैया चराने, तब देख लूंगा इसे। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया, बड़े बड़े द्वार पर रख लिए इसने तो। पुजारी ने यार रख लिया जान पूछ के, जिससे दाव ना देना पड़े। अब देखता हूँ कैसे बचता है। खूब गालियां सुनाने लगे उन्हें, ठाकुर जी को गालियां सुनाने लगे और रास्ते में लठ लेके बैठ गए बीच रास्ते। जाएगा तो यही से ना, मुझे धक्का मार के बाहर निकाला, अब देखूंगा लाल तो है तो अब तो बीच रास्ते में वे बैठ गए। और वहां ठाकुर जी को बेचैनी कि अरे मैं बिना खेले कैसे रहूंगा, वो तो रास्ते में बैठा है, क्या करूं। बड़े परेशान। यहाँ गोसाई जी आए, भोग आदि की व्यवस्था की, भोग लगाए, परंतु ठाकुर जी कुछ पाए ही ना। उन्होंने पूछा, अरे जय जय, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हो, कुछ पा क्यों नहीं रहे हो। तब तो इन्होंने कहा, गोसाई जी मुझे कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लग रहे, मुझे खिलाना चाहते हो तो पहले मेरे गोविंद सखा को प्रसन्न कीजिए। उन्होंने कहा, क्या हो गया, क्यों नाराज है वे। तो सब बता दिया कि मुझ पर ही दाव था, लेकिन अब समय हो गया तो मैं आ गया भाग के मंदिर में, और ये नए पुजारी ने और द्वारपाल ने उन्हें मार के भगा दिया। अब तो वो मुझसे बहुत गुस्सा है और वहां रास्ते में बैठा है, मुझे गालियां दे रहा है, बहुत भयंकर भयंकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है मुझे। मैं जाऊंगा भी ना यहाँ से तो मुझे बहुत मारेगा वो। अब मैं क्या करूं, मेरे को तो वन में ही जाना अच्छा लगता है, वहीं खेलना पसंद है, और वो मुझे जाने नहीं देगा। तब तो गोसाई जी बहुत मुस्कुराए कि अरे लाला, क्या जरूरत है वन में खेलने की, यहीं खेल लो। नहीं नहीं, मेरा तो वन में ही मन लगता है खेलने को, मेरे को उसी के साथ खेलना है, गोविंद के साथ। लेकिन वे तो मुझे बहुत मारेगा, मुझे देखेगा तो। उसका बहुत गुस्सा है, शांत नहीं हुआ गुस्सा। तब तो गोसाई जी ने कहा, जब वो ऐसा ही सका है जो तुम्हें गालियां भी देता है, तुम्हें मारता भी है, तो क्यों खेलते हो उसके साथ। मत खेलो उसके साथ, किसी और के साथ खेलो। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले। नहीं नहीं, मेरे को उसी के साथ खेलना पसंद है, वो मुझसे नाराज हो गया, बहुत मारेगा मुझे, बचा लो ना, जाके मना लाओ उसे, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा तब तक जब तक वे नहीं आएंगे। अब तो गोसाई जी क्या करे, प्रेम पे भी रीझ रहे हैं कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं उन्हें।
तो ठीक है, वृद्ध तो हो गए थे वे, वृद्ध तो गोविंद स्वामी जी भी हो गए थे, लेकिन सखा वाला भाव था। तो अब बेचारे लठिया टेकते हुए गए कि चलो मैं मना के लाता हूँ तुम्हारे सखा को। जब मंदिर से बाहर निकले लठिया टेकते हुए, तो देखा वो तो गोविंद दास जी बैठे हैं बीच रास्ते में, लठिया लगा के, लठ लेकर एक, और कुछ ना कुछ पद गा रहे हैं। ठाकुर जी को सुनाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्वर में पद गा रहे हैं, धमका रहे हैं उन्हें। कह रहे हैं, पोत ले आयो भाजी गवार, खोली किवार धसियो घर भीतर, सिखे दिए लगवार, कभू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दूंगो मार, गोविंद प्रभु सो बेर अब करके, सुखी न सोवे यार। अर्थात बोल रहे हैं कि मेरी बाजी लेके भाग गया ना, घर में घुस के छुप के बैठ गया, कभी तो बाहर निकलेगा ना, ऐसी मार लगाऊंगा कि सब ठिकाने आ जाएगी अकल। गवार है तो गवार ही रहेगा, इतना ही नहीं समझ कि बाजी ले तो देनी भी पड़ती है। अब सखा भाव है तो खूब सुना रहे हैं ठाकुर जी को। माँ ठाकुर जी कांपे कि बाहर निकलते ये तो मुझे मारेगा। अब तो गोसाई जी जा रहे हैं उनके पास। उन्होंने मुड़कर देखा कि गोसाई जी आ रहे हैं, तो वे डरे, जरूर इसने मेरी शिकायत लगाई है गुरुदेव से, और ये लाठी लेकर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। अब तो गोविंदास जी भागे और गोसाई जी आवाज लगा रहे, अरे गोविंदा कहाँ भाग रहे हो, रुको तो सही। लेकिन उन्हें लग रहा है लाठी लेकर आए हैं तो मुझे मारने के लिए आए हैं, जबकि गोसाई जी तो बड़ी उम्र के थे, तो लाठी टेक कर ही चलते थे, इसलिए लाठी लाए थे। लेकिन वे तो माने ही ना, उन्हें तो पक्का विश्वास कि ये श्रीनाथ जी ने मेरी शिकायत लगाई और ये मुझे अब मारेंगे, क्योंकि मैंने गिल्ली लेके गया, गिल्ली से मारना चाहा उन्हें। तो वे रुके ना। अब तो गोसाई जी ने लाठी फेंकी और बोला कि अरे भाई नहीं मारूंगा तुम्हें, आओ तो सही। तब तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप, मुझे पता है आप मुझे मारेंगे, जरूर उसने शिकायत लगाई होगी। तब तो उन्होंने कहा, अरे बेटा गोविंदा मेरी बात तो सुनो, नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, वापस तो आओ। तब आए थोड़ा पास में, तो उन्होंने समझाया कि देखो तब से श्रीनाथ जी ने कुछ नहीं पाया है, चलो ना मंदिर, साथ में बैठ के पाओ अपने सखा के, दोनों भूखे हो, माफ कर दो उन्हें। तब तो गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि मैं वहां गया मंदिर और ठाकुर जी ने सिर नीचा कर लिया तो ही माफ करूंगा, यदि सिर उठाया तो मारे बिना छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तब तो इन्होंने कहा ठीक है, जैसा उचित लगे वैसे करना, चलो तो सही मंदिर भोग तो पाओ। अब ठाकुर जी ने भी लाज रखी, जैसी अब गोविंद दास जी मंदिर में आए तो सिर झुका के खड़े हो गए। तब तो गोविंद दास जी का सारा गुस्सा शांत हो गया और दोनों ने साथ में लगकर भोजन पाया। ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को अपने हृदय से लगाया। ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करते थे गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी। एक समय की बात, एक बार तो गोविंद सखा जी, यही गोविंद दास जी, शौच करने जंगल में गए हुए थे लोटा लेकर। अब तो वहां शौचालय में गए बैठे लोटा लेकर, लेकिन वहीं पे झूमते हुए खेलते हुए प्रेम में भर के श्री कृष्ण जी भी पहुंच गए, और वहां तो इन्हें सूची खुराफात, बड़ा उधम मचाया उन्होंने। अब गोविंद दास जी तो वहां शौच में बैठे हुए हैं और यहाँ कृष्ण जी ने मंदार के फलों को उतारा और गोविंद जी को मारना स्टार्ट किया। अब ऐसी अवस्था में वो खड़े कैसे हुए और उसी का फायदा श्री कृष्ण जी उठाने लगे, खूब फल मारे उन्हें। अब थोड़ी देर तो उन्होंने सहन किया कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, मार रहा है तो। परंतु जब अति ही हो गई तो वही जो फल अब नीचे गिर गए, तो गोविंद दास जी ने भी अब मारना स्टार्ट किया और यही खेल चल पड़ा। वहां से श्री कृष्ण जी मारे जाए नहीं, यहाँ से गोविंद जी मारे जाए, खड़े तो हो नहीं सकते थे। अब तो जब बहुत देर हो गई, तब गोविंद दास जी की माता ने सोचा कि क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो गई, क्योंकि जानती तो वे भी थी कि ये किस भाव में रहते, 12-10 वर्ष से ऊपर होते ही नहीं है ये, तो उसी भाव में रहते हैं, तो वे भी उसी स्वरूप में इन्हें देखती थी। तो अब मैया आई, और अब जैसे ही मैया की आहट आई तो श्री कृष्ण जी अर्थात श्रीनाथ जी तो गोविंद दास जी के पीछे जाके छुप गए, दोनों कारण से, जिससे मैया को भी ना दिखूं मैं, और अब पीछे रहूंगा तो गोविंद दास जी मुझे मारेंगे कैसे फल, क्योंकि खड़े तो हो नहीं सकते ऐसी अवस्था में, तो मार से भी बच जाऊंगा और मैया से भी बच जाऊंगा।
अब तो मैया ने देखा कि ये यहाँ भी खेल स्टार्ट है इनका। तब तो गोविंदास जी को उठाया। अब गोविंदास जी को तो ये भी भान नहीं कि मैंने शुद्धि नहीं की, जल का प्रयोग नहीं किया। बाद में जाके शुद्धि की और तब कृष्ण जी की ओर देखा कि बाद में देखते हैं, तुम्हें अभी तो मैया के साथ जा रहे हैं। तो ऐसा अलौकिक प्रगाढ़ प्रेम था श्री कृष्ण जी और इनका कि गोविंदास जी तो उनके सामने लौकिक शौचाचार भी भूल जाते थे कि शुद्ध है अशुद्ध है, क्या अवस्था है, ये सब भी सुधि नहीं रहती थी उन्हें। जैसे एक छोटा बालक हो उसी भाव में ही रहते थे ठाकुर जी के समक्ष। एक समय के बाद मंदिर में तो बहुत सुंदर ठाकुर जी के लिए भोग आया और गोविंद सखा जी, ये गोविंदास जी तो मार्ग में ही बैठ गए कि पहले तो हम ही भोग लगाएंगे इसका। अब रसोईया तो बहुत बिगड़ा कि ये क्या तरीका है, ठाकुर जी के पहले भोग लगते हैं कि भक्तों का? पहले तो ठाकुर जी पाएंगे और ये तो अड़ गए, पहले तो हम ही भोग लगाएंगे। अब तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अनीति हो रही है, हमें नहीं करनी ऐसी सेवा। थाल वहीं पटकी और गए विट्ठलनाथ जी के पास शिकायत करने। विट्ठलनाथ जी के पास इतनी शिकायत आती थी इनकी जैसे मैया यशोदा पे कृष्ण जी की आती होंगी कभी। तो वे गए शिकायत लेके कि ये तो अलग ही अनीति चला रहे हैं, ठाकुर जी से पहले इनको भोजन करना है, ऐसी हम नहीं कर सकते सेवा, हमारे लिए ठाकुर जी सर्वोपरि है, हम ये सब सहन नहीं करेंगे, ये तो बहुत अनीति हो रही है। तब तो विट्ठलनाथ जी ने बुलाया कि भाई क्या माजरा है, क्यों ऐसी हट कर रहे हो? तब तो इन्होंने कहा कि अरे गोसाई जी बताता हूँ आपको सब रहस्य, ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी इतने शैतान हैं आपके, पहले भोग लगा के वन को भाग जाते हैं सब गैया को लेकर, और मेरे को बाद में भोजन मिलता है और फिर मैं पूरे जंगल में उन्हें ढूंढता रहता हूँ, मुझे मिलते ही नहीं है, हार जाता हूँ मैं हमेशा इनसे, इसीलिए अब तो पहले मैं ही भोजन करूँगा जो इन्हें पकड़ पाऊँ। तब तो गोसाई जी बहुत प्रसन्न कि ये क्या भाव स्थिति है इनकी, कितनी अद्भुत लीला करते हैं ठाकुर जी इनके साथ। तब तो आदेश दिया कि 2 थालियां लगा करेंगी, ठाकुर जी के पास भी शुद्ध जाएगा, अमनिया जाएगा और उसी समय इनको भी थाली दी जाएगी जो ठाकुर जी और ये साथ साथ पाया करे, इनके खेल में विघ्न ना पड़े। तो ऐसा अलौकिक प्रेम था इन लोगों का। अब ये इतना क्रीड़ा करते थे ठाकुर जी के साथ, गोवर्धन नाथ और ये गोविंद दास जी सदा साथ में खेलते रहते थे, वन वन में जा जाकर खेलते थे। एक दिन दोनों अप्सरा कुंड पे खेल रहे थे। अब खेल समाप्त होने पर गोविंद दास जी जब गिरिराज जी पर आए तो देखा यहाँ तो राजभोग आरती हो गई और भोग भी लग गया। लेकिन सोचा कि ठाकुर जी तो मेरे साथ खेल रहे थे, अभी अभी हम आए हैं मंदिर, तो भोग किसको लगा, किसने पाया भोग? तब तो गोसाई जी से कहा कि गोसाई जी आपने आरती भी कर ली, भोग भी लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी तो मेरे साथ खेल रहे थे, हम तो अभी आए हैं, तो ठाकुर जी तो भूखे होंगे, उन्होंने नहीं पाया भोग। अब आप कृपा कीजिए, दोबारा रसोई बनवाइए, दोबारा आरती और भोग कीजिए, ठाकुर जी तो अभी आए हैं। तब तो अब वे तो जानते थे इनकी भाव स्थिति क्या है और ये सत्य बोल रहे हैं। और तब तो गोसाई जी ने पुनः रसोई बनवाई, फिर भोग लगाया, फिर आरती हुई, जबकि विश्राम करवा चुके थे वे। लेकिन जब ठाकुर जी ही नहीं थे तो क्या मतलब। तो ठाकुर जी जब अब आए तो दोबारा सब हुआ और खूब आनंद से भी ठाकुर जी ने भोग पाया। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी इनकी और ऐसा प्रेम था अलौकिक गोसाई जी का भी इन पर। फिर भी इतने निष्किंचन भाव से रहते थे कि इनकी पगड़ी में 17-16 जोड़ लगे रहते थे, क्योंकि इतना वस्त्र नहीं होता था, तो छोटे छोटे पीसेस जो मिलते थे उसी को जोड़ के पगड़ी बनाते थे। 16 जोड़ों की एक पगड़ी होती थी इनकी, लेकिन पगड़ी बांधने की ऐसी अद्भुत कला थी कि सब मोहित हो जाते थे इनकी पगड़ी पाग को देखकर। एक दिन तो एक ब्रिजवासी ने इनसे कहा कि आप तो बहुत सुंदर पाग बांधते हैं, तो ये पाग तो हमें दे दीजिए। अब तो ब्रिजवासी वे तो सीधा बोलते बोलते ही उतारने लग जाए। अब इन्हें लगा कि अरे कहीं इन्हें पता न लग जाए कि इसमें 16 जोड़ है, तो कह रहे अरे सारे 16 टूक की पगड़ी है हमारी, संभाल के रखना। तब उन्हें समझ में आया कि ये तो 17-16 जोड़ ऐसी पगड़ी पहनते हैं, कितने निष्किंचन है। खूब प्रणाम किया इन्हें और फिर पगड़ी वापस देके चल दिए। लेकिन उसकी कला में इतने प्रवीण थे पगड़ी बांधने की कि ठाकुर जी का भी एक दिन मन हो गया।
ठाकुर जी की एक दिन पाग की पेच ढीली हो गई। ठाकुर जी से इन्होंने पूछा कि जय जय, आपकी पाग कैसे खुल रही है आज, संभाल के रखिए अपनी पाग को। तब तो ठाकुर जी ने कहा, अरे गोविंदा, तुम बहुत सुंदर पाग बांधते हो, आज आप ही मेरी पाग बांध दो ना। तब तो ये तुरंत गर्भगृह में घुस गए और ठाकुर जी की पाग बांधे बहुत सुंदर। अब भीतरिया जी ने तो गोसाई जी से शिकायत कर दी, क्योंकि गर्भगृह में तो सबको जाने की अनुमति नहीं, अपरस की सेवा है वहां तो। लेकिन फिर गोसाई जी ने समझाया कि ठाकुर जी तो पूरे दिन भर इनके साथ खेलते हैं, तो इनके छूने से कोई मर्यादा भंग नहीं होती, करने दीजिए जो ये करते हैं। इतना विश्वास था गोविंदास जी पे, उनके प्रेम पर ठाकुर जी के प्रति, और निष्किंचिंता ऐसी, ठाकुर जी से प्रेम ऐसा, संसार से वैराग्य ऐसा कि इनकी एक दिन बेटी इनसे मिलने आई, कुछ दिन रही भी, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उन पे, कुशल मंगल तक नहीं पूछी। तब इनकी बहन ने समझाया कि आपकी बेटी को आए इतने दिन हो गए, आप बात भी नहीं कर रहे उनसे। इन्होंने कहा, हमारा मन केवल ठाकुर जी में लगता है, चाहे कोई आए, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें अवकाश नहीं किसी के हाल चाल पूछने के। तब तो इनकी बेटी जब घर जाने लगी तो गोसाई जी की ही बहू बेटियों ने कुछ प्रसाद स्वरूप रसदातरी भेंट करना चाहा, और जब इन्हें पता चला तो वो भी नहीं स्वीकार किया। कहा कि गुरु गोविंद को तो देना चाहिए, उनसे लेना अच्छा नहीं है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी के लिए भी नहीं चाहिए। इतने निष्किंचन भाव से रहते थे, और तो विनोदी भी बहुत थे। एक आदमी मनमुखी ढंग से बहुत बेसुरा गा रहा था, तो इन्होंने टोका कि अरे क्यों ऐसा गंदा गाना गा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने भगवान को रिझा रहा हूँ, सुर ताल से कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी तो हर तरह से रीझते हैं। तब तो इन्होंने खूब हंसते हुए कहा, अरे बाबरे, तेरे गाने से कोई मनुष्य ना नीचे तो भगवान क्या रीझेंगे। तो इनका तात्पर्य तो ये समझाने का था कि जैसी गुरुदेव आज्ञा दे वैसा साधन करके ठाकुर जी को रिझाओ, अपने मनमुखी आचरण ना करो। ठाकुर जी तो प्रेम से रीझते हैं, तो खूब प्रेम से भर के गाओ ना, ऐसा गाओगे कि ठाकुर जी ना भाग जाए। तो सबको खूब आनंद, खूब प्रेम, खूब विनोद करके प्रसन्न रखते थे। एक दिन तो बसंत के समय लीला का चिंतन करते हुए धमार पद गा रहे थे। अब लीला का प्रसंग कुछ ऐसा था कि श्री जी अचानक आई और श्री ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाकर भाग गई। अब गोविंदास जी गाते गाते उतना ही गाकर कि अरगसा कुमकुम घोरी के प्यारी लीनो कर लपटाए, अचका अचका आय करी भाजी गिरधर लाल लगाई। अब इतना गाया और पद पूरा किए बिना ही पद गाना बंद कर दिया। अब गोसाई जी ने पूछा, रे गोविंद, पद तो पूरा करो, गाना क्यों बंद कर दिया। इन्होंने कहा, गोसाई जी मैं क्या करूं, खेल ही खत्म हो गया, मैं गाऊं क्या, अब आगे दिखे तो गाऊं ना। उन्होंने कहा, अर्थात। इन्होंने कहा, अरे श्री जी आई, गाल पे गुलाल लगा के भाग गई, ठाकुर जी तो देखते ही रह गए, अब मैं गाऊं क्या आगे। श्री जी भाग गई, उसके साथ मेरा धमार भी भाग गया, अब नहीं गा सकता मैं जब लीला ही नहीं दिख रही। तब तो वे बहुत हंसे कि बताओ, श्री जी लगा के भाग गए, ये गाना भी इनका बंद हो गया। तब तो गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तब अपने पुत्र गोकुलनाथ जी को कहा कि अब आप पद की पूर्ति करो। तब उन्होंने पद गाया। तो ऐसे अद्भुत थे, साक्षात लीला देखते थे और फिर गाते थे। ठाकुर जी की अनंत लीलाएं होती थी इनके साथ, खूब आनंद रहता था। तो आज ठाकुर जी की लीलाओं को तो यहीं विश्राम देते हैं। कल इनकी और अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी के साथ अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।